हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग 11th के सीबीएसई और आईएससी बोर्ड के लिए जो स्टैटिस्टिक्स है उसको शुरुआत करने जा रहे हैं 2024-25 के लिए। तो आप लोग बिल्कुल भी रेडी हो जाइए और एक तरीके से यहाँ पर जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया जाएगा वो पूरे डिटेल में पढ़ाया जाएगा और एक एक कर स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले जो स्टैटिस्टिक्स में है अर्थमेटिक मीन डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग एक्स के ऊपर बार से डिनोट करते हैं। पहली बात तो ये बात याद रखनी है। और इसमें जो सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ अनग्रुप डेटा। देखो तीन होता है, एक अनग्रुप डेटा होता है, एक ग्रुप डेटा होता है और एक होता है ग्रुप के बाद आपको देखा जाएगा कंटिन्यूअस मेथड। ठीक है, तो कंटिन्यूअस मेथड को भी हम लोग शानदार तरीके से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि इंडिविजुअल सीरीज का पहला बात हो रहा है जो कि हमारा अनग्रुप डेटा का है, उसके बाद ग्रुप डेटा का होगा, फिर उसके बाद कंटिन्यूअस सीरीज का होगा। तो हम लोग सारी चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। तो अगर देखा जाए इकोनॉमिक्स और उसके सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टैटिस्टिक्स को अगर देखा जाए, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के थ्रू आप डेटा और पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं। अगर कोई सरकार जो होती है वो कोई भी पॉलिसीज बनाती है वो डेटा देख के बनाती है कि आखिरकार कहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत है और कहाँ पर ज्यादा लोग जो है वहाँ नीडी हैं। उसके हिसाब से वो डेटा को एनालाइज करता है, फिर वहां पर कोई चीज करता है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है और क्वांटिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फाइंडिंग। वो क्या करता है, फैक्ट्स को फाइंड करने में मदद करता है कोई भी श्रृंखला में या फिर कोई भी जो डेटा में है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। इन द व्यू ऑफ वास्टनेस, अगर वास्टनेस के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर फॉर्म में और प्लूरल सेंस में दोनों में हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर स्टैटिस्टिक्स, अब सारी चीजों को हम लोग स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल सकते हैं, है कि नहीं। जैसे कि बोला गया कि काव हैज ओनली या काव हैज 4 लेग, अगर काव के पास 4 लेग है तो हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि ये स्टैटिस्टिक्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ ग्रुपिंग के बारे में नहीं बात किया गया। लेकिन अगर बोलेंगे कि एवरेज हाइट ऑफ 26 प्लस मेल पीपल इन इंडिया इज 6 फीट कंपेयर टू 5 फीट इन नेपाल, तो इकलौता अगर कोई एक डेटा रहेगा, एक चीज का डेटा रहेगा, तो हम लोग उसको कंपेरेबल नहीं कर सकते। बहुत सारे डेटा होने चाहिए ताकि हम लोग उसको कंपेयर कर सकें। तो वो प्लूरल सेंस में हम लोग स्टैटिस्टिक्स को ज्यादा देखते हैं। जैसे राम हैज 200 रुपीज इन हिज पॉकेट, 200 रुपया जो उसके पॉकेट में है, तो हम लोग इसको स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे बर्थ रेट जो है 18% पर थाउजेंड है कंपेयर टू 8% पर थाउजेंड इन यूएसए। यूएसए में 8 पर पर्सन है, 8 पर थाउजेंड है बर्थ रेट, और यहाँ पर 18% पर थाउजेंड है अगर देखा जाए इंडिया में। तो यहाँ पर क्या हो गया कि कंपेयर के बारे में या कंपैरिजन हुआ है। यंग लेडी वाज रन ओवर स्पीडिंग अ ट्रक एट 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर से वो एक तरीके से ट्रक को रन करवा रही है, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगा। लेकिन ओवर द पास्ट 10 years द इंडिया हैज वोन 60 मैचेस, हम तो ये बोलेंगे कि भाई 60 मैचेस जीता है और 50 जो है वो हारा है, तो वो एक तरीके का स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। तो सारी चीजें स्टैटिस्टिक्स के अंदर नहीं आती हैं। पहली बात तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अब आने वाले समय में या फिर अभी जो है, अभी हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, अब जितने भी वीडियोस आएंगे इसके बाद, देखो दो तरीके का एवरेज होता है। एवरेज होता है मतलब जब आप कभी भी एवरेज निकालते हो चीजों के, तो एवरेज जो है वो दो तरीके से निकाला जाता है। या तो वो मैथमेटिकल एवरेज होता है या तो वो पोजिशनल एवरेज होता है। अगर पोजिशन के हिसाब से अगर हम लोग एवरेज को निकालेंगे तो उसमें क्या आएगा, मीडियन आएगा, पार्टीशन वैल्यू आएगा और मोड आएगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और जो मैथमेटिकल के हिसाब से देखा जाए तो अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन इंपॉर्टेंट है, मीडियन इंपॉर्टेंट है और मोड इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों पहले हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इनको भी डिस्कस किया जाएगा। तो आज हम लोग अर्थमेटिक मीन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अर्थमेटिक मीन को, क्योंकि अर्थमेटिक मीन जो होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं एक्स के ऊपर बार, और जो मीडियन होता है आगे जो पढ़ेंगे हम लोग मीडियन में, तो मीडियन को हमेशा एम से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। और जो मोड को है, मोड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। तो ये तीनों बात आपको आपस में पता होना चाहिए ताकि आप लोग रिलेट कर पाए चीजों को। अब आगे देखा जाए तो अर्थमेटिक मीन हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। तो अर्थमेटिक मीन में जो सबसे पहला चीज हम लोग पढ़ेंगे वो क्या, कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ अनग्रुप डेटा। क्या पढ़ने जा रहे हैं, अनग्रुप डेटा का। तो मैंने बताया था कि एक अनग्रुप डेटा होता है। अनग्रुप डेटा के 3 मेथड होंगे, जैसे कि डायरेक्ट मेथड, अज्यूमिंग मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। सेम उसी तरीके से दूसरा जो पार्ट पढ़ेंगे हम लोग, या दूसरा जो वीडियो आएगा इसका, वो आएगा ग्रुप मेथड का। ग्रुप मेथड का भी हम लोग
डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे, एज्यूम मीन मेथड पढ़ेंगे, स्टेप डेविएशन। उसके बाद आएगा एक कंटिन्यूअस सीरीज का, मतलब कंटिन्यूअस मेथड का अगर देखा जाए, या कंटिन्यूअस डेटा का जो होगा वो डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन। तो आप लोग ये तीनों को देखते चलिएगा ताकि इंपॉर्टेंट है तीनों में। और ज्यादातर कंटिन्यूअस सीरीज वाला 6 नंबर में आप लोगों का आता है, तो कंटिन्यूअस सीरीज वाला तो देखिएगा जो इसका तीसरा वीडियो होगा, जो इसका पार्ट 3 में आएगा, ठीक है। तो ये बात जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे अगर देखा जाए तो हम लोग एक एक कर देखेंगे, डायरेक्ट मेथड क्या होता है, फिर एज्यूम मीन मेथड क्या होता है, फिर स्टेप डेविएशन क्या होता है, इंडिविजुअल सीरीज का। अब पहचानना भी कैसे वो भी मैं बताऊंगा एक एक कर, ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो देखिए अर्थमेटिक मीन क्या होता है। अर्थमेटिक मीन एक सिंपल एवरेज है ऑल द आइटम्स को, जो सबको लेता है, सारे आइटम्स को साथ में लेकर, और एक तरीके से मीन निकालता है, मतलब एवरेज निकालने का काम जो है वो करता है सारे वैल्यूज को साथ में लेकर। जैसे अगर बोला जाए एग्जांपल के तौर पर, नंबर ऑफ मैचेस मान लो कि कितने हैं, 5 मैच खेला है कोई बंदा, 1 2 3 4 5। पहले मैच में 5 रन, फिर 6 रन, फिर 7 रन, फिर 8 रन, फिर 9 रन। तो सारे रन को मतलब क्या, अगर मीन को सिंपल टर्म में देखा जाए तो टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स होगा, टोटल जितने भी वैल्यूज होंगे, टोटल वैल्यूज ऑफ आइटम्स, उसको अगर डिवाइड करेंगे हम लोग नंबर ऑफ आइटम्स की, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो हमारा क्या निकल जाएगा, मीन। और मीन को क्या डिनोट करते हैं, एक्स के ऊपर बार। तो ये बात याद रखना है। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल नंबर, जो टोटल रन बनाया वो कितना बनाया है, टोटल रन जो बनाया वो 35 बनाया। सबको हमने प्लस कर लिया, ऊपर लिख दिया। उसको नंबर ऑफ टर्म्स, कितने मैच खेले भाई, या फिर नंबर ऑफ बॉयज कितना था, कितने बॉयज थे, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ बॉयज कितने थे, तो 5 कर दिए, तो कितना हो गया 7। तो इसका एवरेज कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। तो हम लोग सिंपल सा, ये सबसे सिंपल तरीका है जिससे हम लोग मीन को कैलकुलेट करते हैं। सिंपलेस्ट वे टू कैलकुलेट द मीन, इसको बोलेंगे सिंपलेस्ट वे टू कैलकुलेट द मीन। तो याद रखिएगा, सिंपल वे टू कैलकुलेट द मीन क्या होता है, तो वो अर्थमेटिक मीन होता है, ठीक है। अब इसी में सबसे पहला जो मेथड आएगा वो हम लोग डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड जैसा कि अभी मैंने बताया, डायरेक्ट मेथड इज इक्वल टू क्या होता है, इसका मीन निकालने के लिए सम ऑफ एक्स, एक्स का जो जोड़ होगा उसको और डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है हमारे पास, मार्क्स दिया हुआ है, फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन बाय 8 स्टूडेंट। तो 8 स्टूडेंट का मार्क्स बोला गया, तो हमारे पास एन क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो गया, जिसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम लोग एन से डिनोट करेंगे, वो हमारे पास 8 आ गया, क्लियर। अब आठों बच्चों का जो मार्क्स है, एक का है 15, एक का है 18, एक का है 16, एक का है 45, एक का है 32, एक का है 40, एक का है 30 और एक का है 28, एक का है 28, ठीक है। तो ये हो गए टोटल आठों बच्चों के नंबर। तो हमें क्या निकालना है, सम ऑफ एक्स। तो हम लोग इसको क्या मान लेंगे, एक्स इज इक्वल टू ये। तो यहाँ पर सम ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। सम ऑफ एक्स कितना होगा, 15 प्लस 18 कर दो, प्लस 16 प्लस 45 प्लस 32 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 28। तो इन सब का अगर सम देखा जाए तो इन सब का जो सम निकल के आएगा वो हमारे पास कितना निकल के आएगा, देखिए उन सब का सम अगर निकल के आएगा 224। कितना आ गया मेरा, 224 हमारे पास आ गया। तो सम ऑफ एक्स, तो देयरफॉर यहाँ पर मीन निकालना है, तो मीन इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ एक्स बाई एन, जो नंबर ऑफ सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ एक्स कितना हो गया 224। उसके बाद नीचे क्या है, डिवाइडेड बाय हम लोग 8 कर देंगे, 8 कर दिया तो 8 3 जा 8 2 जा 8 3 जा 24 हो जाता है, 8 2 जा 16 और 6 आ गया, 8 8 जा 64। मतलब मीन कितना आ गया, हमारा आंसर कितना हो गया 28। ये सब एवरेज वैल्यू कितना है भाई, एवरेज वैल्यू कितना है, एवरेज मीन कितना है, एवरेज वैल्यू बोल लो या और मीन बोल लो, वो हमारा क्या निकल गया 28 निकल गया। तो ये डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड बहुत कम पूछा जाएगा, ये आपको एक तरीके से पता होना चाहिए। अगर आ गया तो आप डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल जो है वो आप कर सकते हैं, क्लियर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दूसरा देखते हैं एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो देखिए, एज्यूम्ड एक्स के ऊपर बार आता है, फिर ए आता है एज्यूम्ड अगर देखा जाए। उसके बाद सम ऑफ डी, डेविएशन, डी हम लोग निकालते हैं यहाँ पर एक्स माइनस ए। तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला आपको आप साथ ही साथ याद करना है, क्या कि डी कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस ए। और जो एज्यूम लेते हैं वो क्या लेते हैं, फ्रॉम एक्स लेते हैं, याद रखना है। ए हम लोग किससे लेते हैं भाई, एक्स से लेते हैं, जिससे माइनस होता है उसी से हम लोग ए को लेते हैं। तो यहाँ बोला गया फॉलोइंग, एक क्वेश्चन बोला गया, क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा, फिर उसको फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे हम लोग उसमें। फॉलोइंग इज द पॉकेट अलाउंस ऑफ 10 स्टूडेंट्स, कितने 10 स्टूडेंट का पॉकेट अलाउंस आपके पास दिया गया है। फाइंड आउट द अर्थमेटिक मीन यूजिंग एज्यूम मीन मेथड। अगर मेरे को बोलता
कि डायरेक्ट सिर्फ मीन निकालने के लिए, तो हम लोग डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते थे, है कि नहीं। जो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता था वो फॉर्मूला सम ऑफ x बाई n से निकाल सकते थे अगर हमको सिर्फ मीन निकालने बोलता। लेकिन यहाँ पर क्या बोला, मीन निकालिए लेकिन एज्यूम मीन मेथड से निकालिए। अब एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला तो हमारे पास a प्लस सम ऑफ d होता है। सम ऑफ d इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं सम ऑफ d बाई n जो होता है वो a प्लस सम ऑफ d बाई n इज इक्वल टू मीन, यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज एक बार याद हो जाएगा आप लोगों को, तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब पॉकेट अलाउंस दिया हुआ 10 बच्चों का, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ऐसे क्वेश्चन बनाना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो मतलब मेरा n इज इक्वल टू कितना आ गया, n इज इक्वल टू मेरा यहाँ पर 10 आ गया। अब जो पॉकेट अलाउंस है, पॉकेट अलाउंस को क्या लिखेंगे हम लोग, पॉकेट POCKET पॉकेट अलाउंस। पॉकेट अलाउंस को हम लोग x से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब x का क्या हो जाएगा, पहला का, दूसरा का, तीसरा का, चौथा का, पांचवा का, छठा का, सातवां का, आठवां का, नौवां का और 10वां का। तो पहले का कितना आ गया पॉकेट अलाउंस भाई, 15, ठीक है। फिर दूसरे का कितना हो गया, 20, फिर 30, फिर 22, ठीक है, फिर 25 है, फिर उसके बाद 18 है, फिर 40 है, फिर 50 है, फिर 55 है, फिर 65 है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर अगर आपको देखने को मिलेगा तो आपको यहाँ पर x निकल गया। अब x निकल गया तो मेरे को क्या निकालना है भाई, अब मेरे को d निकालना है, ठीक है। तो डेविएशन जरूरी है। अब डेविएशन अगर निकालना है तो डेविएशन, पहले ये बात हो गया, अब हम लोग डेविएशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन कैसे निकलता है भाई, d कैसे निकलेगा, d इज इक्वल टू x माइनस ए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर x जो होगा वो x माइनस ए में से लेंगे। देखो जैसे x जो है ना, x में से हम लोग a को लेंगे, तो a मान लो कि हमने 40 को ले लिया, ठीक है। a हमने किसको ले लिया, 40 को, कोई भी ले लेगो आप लोग, अगर 30 को भी लोगे तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो a हमने किसको लिया, 40 को, तो हमने ऊपर लिख दिया यहाँ पर a इज इक्वल टू कितना हो गया, 40, ठीक है। अब यहाँ पर x माइनस ए, x यहाँ पर है तो 15, यहाँ पर अगर देखा जाए पहले का, देखो दूसरे का यहाँ पर निकालते हैं, तीसरे का यहाँ निकालेंगे, चौथे का यहाँ पर, फिर 25 का यहाँ पर, फिर 18 का, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 15, तो 15 माइनस x माइनस ए हो गया, तो 15 माइनस 40, 15 माइनस 40 कितना हो गया भाई, माइनस 25, ठीक है। 15 माइनस 40 माइनस 25। उसके बाद कितना हो गया, 20 माइनस 40, 20 माइनस 40 इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 20। उसके बाद क्या हो गया, 30 माइनस 40 कितना हो गया, माइनस 10, ठीक है। 30 माइनस 40, अब 22 आ गया, 22 माइनस 40 कितना हो गया, माइनस 18, ठीक है, माइनस 18 आ गया। उसके बाद 25 माइनस 40 देख लेते हैं, 25 माइनस 40 कितना हो गया, माइनस 15। उसके बाद कितना है, 25 हो गया, अब 18 आ गया, 18 माइनस 40 कितना हो गया, 18 माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस 22। उसके बाद क्या हो गया, 40 माइनस 40 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। 40 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। फिर आ गया 50 माइनस 40 इज इक्वल टू कितना हो गया, 10। उसके बाद क्या, 55 माइनस 40 इज इक्वल टू कितना हो गया, 15, प्लस में आ गया। फिर 65 माइनस 40 कितना आ गया, मेरा एक तरीके से 25 ना, हाँ ठीक है, 25 आ गया, ये प्लस में है, तो ये सारे माइनस में आ गया, तो ये सारे माइनस में आएंगे, इनको साथ में ले लो, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को इन सबका जोड़कर क्या चाहिए, सम ऑफ डी चाहिए। सम ऑफ डी मतलब जितना भी डी निकल के आया उसको जोड़ लो। तो अगर इसको जोड़ोगे 25 30 10, ठीक है, ठीक है, 18 5 15 8 5, ठीक है, 2, तो इसका मतलब क्या आ गया, माइनस 110, 110 ये वाला आ गया। और इसको अगर जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया प्लस 50, ठीक है, प्लस 50 आ गया। मतलब अगर माइनस 110 देखा जाए प्लस 50 आ जाएगा, तो हमारा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 60। तो माइनस 60 हमारा क्या आ गया, सम ऑफ डी, ठीक है। तो सम ऑफ डी कितना आ गया, माइनस 50 आ गया। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब हमारे पास क्या, अब हमें ए निकल गया, ए हमारा कितना है भाई, ए हमारा 40 है, ठीक है, ए हमारा 40 है। उसके बाद अगर देखा जाए तो सम ऑफ डी इज इक्वल टू कितना है, माइनस 60 है। और हमारा एन कितना है, एन इज इक्वल टू अगर देखा जाए, एन इज इक्वल टू हमारा 10 है। देखिए यहाँ पर नीचे अगर देखा जाए तो एन इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास कितना, जितने भी सारे इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे एक फॉर्मूला को निकालने के लिए, वो सब सारे हमारे पास उपलब्ध हो गए, ठीक है, मतलब सारी चीज आ गया। अब यहाँ पर देखिए एक एक कर अगर देखा जाए, इसका फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाए, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला है
मीन इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस सम ऑफ d बाई n हो गया। अब यहाँ पर a कितना है, a हमारा 40 आ गया, ठीक है, 40 प्लस सम ऑफ d कितना हो गया, सम ऑफ d माइनस 60 और n कितना हो गया, 10 आ गया, ठीक है, n कितना आ गया, 10 आ गया। अब 10 को यहाँ पर काट दो, 6 आ गया। तो यहाँ क्या हो गया, 40 प्लस माइनस माइनस, तो 40 माइनस 6 कितना हो गया, 34। तो मतलब मीन का वैल्यू कितना हो गया मेरा, मीन का वैल्यू 34 आ गया। क्या आ गया, मीन का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 34। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप सो ये चीज समझ में आ गया होगा कि एज्यूम मीन मेथड के थ्रू मीन कैसे निकालते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पूरे अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे आते हैं, ये आपका कंप्लीट हो गया होगा, तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि स्टेप डेविएशन है, ठीक है। स्टेप डेविएशन आपको पता होना चाहिए। अब स्टेप डेविएशन में क्या है कि स्टेप डेविएशन का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो बोला एक स्टेप और आगे, ठीक है। तो हम लोग डी निकालते थे ना, डी इज इक्वल टू क्या होता था, अभी निकालें एक्स माइनस ए, और जो हम लोग एक्स ए जो लेते थे वो एक्स लेते थे, ए विल बी टेकन फ्रॉम, ए विल बी टेकन फ्रॉम किससे होगा, ए विल बी टेकन फ्रॉम जो होगा वो x, मतलब किससे होगा, x से हम लोग क्या लेंगे, a को, मतलब जो सीरीज a x से होगा उसी से हम लोग a लेंगे, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला होता है इसका a प्लस सम ऑफ d डैश बाई n इंटू सी होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके से सही उत्तर हो गया, क्लियर। तो यहाँ पर d डैश, अब d डैश कैसे निकालते हैं, d डैश इज इक्वल टू d बाई सी, या तो ये कर लो, पहले d निकाल लो फिर d बाई सी। अब c इज इक्वल टू क्या होगा, c को हम लोग बोलेंगे कॉमन फैक्टर, क्या बोलेंगे, कॉमन फैक्टर, क्या बोलेंगे, c इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर, वैसा नंबर जो सारे नंबर को एक तरीके से डिवाइड कर पाए, या फिर जो सीरीज में सबसे छोटा नंबर होगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा x में, उसको लेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ x जो होगा वो हम लोग लेंगे, x में जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, जो सीरीज होगा उसमें x होगा, उसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको हम लोग कॉमन फैक्टर लेंगे, क्योंकि वही नंबर होगा जो सारे नंबर को एक तरीके से, मतलब एक तरीके सबसे कम नंबर सारे में कॉमन होगा, क्लियर। तो डी डैश निकल गया। तो यहाँ पर दूसरा होगा डी डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर x माइनस ए अपॉन सी भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग x माइनस ए अपॉन सी, क्योंकि d का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x माइनस ए होता है। तो ये जो होगा वो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो कि आपको पता होना चाहिए। यहाँ से 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, अगर आप लोगों को यहाँ पर आया तो। बोलेगा क्या कि आपको अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उससे पता चलेगा कि आप लोग क्या निकालिए, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन से मीन निकालिए, क्या निकालिए, मीन निकालिए। तो मीन निकालने का जो तरीका है स्टेप डेविएशन से, a प्लस सम ऑफ d डैश बाई n, n क्या होगा, नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ आइटम्स जो हो जाएगा वो हमारा n हो जाएगा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कंप्यूट द अर्थमेटिक मीन, आप अर्थमेटिक मीन निकालिए फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, जिसमें मंथली एक्सपेंडिचर दिया हुआ है हाउस होल्ड का, क्या दिया हुआ है, खर्चा दिया हुआ है हाउस होल्ड का, बाय यूजिंग अ स्टेप डेविएशन मेथड। आप क्या यूज करोगे, स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करोगे। तो स्टेप डेविएशन का जो मेथड का फॉर्मूला होता है वो मैं फॉर्मूला यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ। फॉर्मूला होता है a प्लस सम ऑफ d डैश बाई n इंटू सी होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला हो गया, जो कि हम लोगों को निकालना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब आगे आते हैं कि हाउस होल्ड दिया हुआ है, मंथली एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, तो मंथली एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो याद रखना, या मंथली एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, और यहाँ पर हम लोग एन मानेंगे। तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन इज इक्वल टू हमारा यहाँ पर 10 निकल जाएगा, ठीक है कि नहीं। जो बोला गया है कि 10 घरों का, जो 10 घरों का इंडिविजुअल सीरीज हुआ, तो यहाँ पर हमारा ये एन निकल गया, क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मंथली एक्सपेंडिचर निकल गया। अब जब मंथली एक्सपेंडिचर निकल गया तो एक तरीके से हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले डी निकालना होगा, मतलब डेविएशन निकालना होगा। तो तीसरा चीज क्या है, डेविएशन निकालना। डेविएशन क्या होता है, एक्स माइनस ए। तो हम लोग ए तो कहीं ना कहीं से लेंगे, तो ए हम लोग कहाँ से लेंगे भाई, ये देखते हैं, ठीक है। ए हम लोग कहाँ से लेंगे, तो ये डेविएशन निकालना है हम लोगों को, तो डेविएशन यहाँ से ऐसे करके निकल जाएगा, ठीक है। डेविएशन एक बार निकल गया तो हम लोग डी डैश निकालना पड़ेगा फिर, ठीक है। डेविएशन डी डैश इज इक्वल टू डी बाई सी, और यहाँ पर सी जो कॉमन फैक्टर होगा वो हम लोग लेंगे, मतलब सी यहाँ पर बगल में सी इज इक्वल टू जो भी आएगा उसको हम लोग लेंगे। तो हमारा एक तरीके से क्या निकल गया, पूरा जो डी डैश भी निकल जाएगा, क्लियर हो गया। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे। तो सबसे पहले क्या, x माइनस ए है। अब x माइनस ए है तो इसमें a क्या लेंगे, a हम लोग ले लेते हैं 50,000 को, ठीक है।
ए हम लोग क्या ले लिए यहाँ पर, इज इक्वल टू यहाँ पर ए, एज्यूम्ड मतलब ए इज इक्वल टू कितना हो गया, ए इज इक्वल टू 50,000, ठीक है, 50,000 आ गया, ए इज इक्वल टू 50,000 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब देखिए जो पहला हो गया 50,000 माइनस 50,000, तो अगर देखा जाए 50,000 माइनस जो 50,000 होगा वो हमारा कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है 60,000, तो यहाँ पर 60K, के का मतलब 1000 होता है, ठीक है। तो x माइनस है 60,000 माइनस 50,000, 50K कितना आ गया, 10,000 आ गया, और 10,000 क्या आया, प्लस में आया। फिर यहाँ पर आते हैं थर्ड में 40,000 माइनस 50,000, ठीक है, 40,000 माइनस 50,000 इज इक्वल टू माइनस 10,000, ठीक है, माइनस 10,000 आ गया। 70,000, तो 70,000 माइनस 50,000 तो क्या हो गया, माइनस 20K, माइनस 20,000। फिर 80,000 है, तो 80,000 माइनस 50,000 आया इज इक्वल टू क्या, माइनस 30K, माइनस 30K आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सॉरी 50,000 माइनस 80,000 माइनस 50,000 प्लस प्लस 30,000 आएगा, ठीक है, और 70,000 प्लस 20,000 आएगा। यहाँ सॉरी 20,000 प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस होगा, दोनों में प्लस प्लस आ रहा है। फिर यहाँ पर आ गया 20,000 माइनस 50,000, तो 20,000 करके माइनस, क्योंकि 50,000 मेरा क्या है, मतलब हमारा क्या है, एज्यूम्ड है, ठीक है, तो याद रखना। तो यहाँ पर माइनस 30 क्या आएगा, ठीक है, माइनस 30,000 आ गया। फिर 10,000 को माइनस करेंगे 50,000 के साथ, तो क्या होगा हमारा माइनस 40 किया जाएगा, 40,000 आ जाएगा। फिर 30,000 माइनस 50 के आ जाएगा, तो कितना आएगा, माइनस 20,000 आ जाएगा, ठीक है। फिर 90,000 माइनस 50,000, तो 20,000 आ गया, माइनस अब 50 और 90 तो 40 हो गया, तो प्लस 40,000 आ जाएगा। फिर 1,00,000, अब 1,00,000 में अगर हम लोग 50,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 50,000 आएगा, ठीक है, 50,000 प्लस में आ गया। तो आई होप सो ये सब डी निकालना आपको आ गया, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं कि डी डैश कैसे निकलता है, क्या निकलता है, डी डैश कैसे निकलता है। तो हम लोग डी डैश में सबसे पहले देखेंगे इन सबका कॉमन क्या है। तो सबसे छोटा वैल्यू क्या आपको दिख रहा है, सबसे छोटा वैल्यू 10,000 दिख रहा है, 10,000 ऐसा नंबर है जो सब में आ जाएगा, तो हम लोग इसको क्या ले लेंगे, सी। तो सी इज इक्वल टू क्या हुआ, 10,000, ठीक है, 10,000 हमने क्या ले लिया, सी को हमने 10,000 ले लिया। अब जब सी आ गया हमारे पास 10,000 हमारा सी आ गया, तो 10,000 सी आया। उसके बाद हम लोग डी बाई सी, डी कितना है यहाँ पर 0 है, तो 0 बाई 10,000 कितना आएगा, सबसे पहला 0 आएगा। उसके बाद 10,000 डिवाइडेड बाई 10,000, ठीक है, 10,000 डिवाइडेड बाई 10,000 कितना आ गया, हमारा एक तरीके से 1 आ गया, ठीक है, प्लस 1 आ गया। उसके बाद माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई 10,000, तो क्या हो गया, माइनस 1 हो गया, ठीक है, यहाँ पर। फिर यहाँ 20,000 है, 20,000 अपॉन क्या हो गया, 10,000 हो गया, 20,000 अपॉन 10,000 कितना हो गया, कि हमारा प्लस 2 हो गया। सेम उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे 30,000 डिवाइडेड बाई 10,000, तो कितना आ गया, प्लस 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद 30,000 डिवाइडेड बाई 30,000, 30,000 डिवाइडेड बाई सॉरी 10,000, तो कितना हो गया, माइनस 30 था ना यहाँ पर, माइनस 30 था, तो एक तरीके से माइनस 3 आ गया, ठीक है, माइनस 3 आ गया। फिर 40 है, माइनस 40 है तो माइनस 4 आएगा। फिर 20 है, माइनस 20 है तो फिर माइनस 2 आएगा। फिर प्लस 4 है, तो प्लस 40 किया है, फिर डिवाइड करेंगे अगर 10,000 से, तो क्या आएगा, प्लस 4 आएगा। तो माइनस 4 आ गया, माइनस 2 आ गया, प्लस 4 आ गया, और 50,000 से करेंगे तो हमारा क्या हो गया, प्लस 5 हो गया, अगर 10,000 से डिवाइड करेंगे। क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्या निकल गया, डी डैश निकल गया। अब डी डैश सबका निकल गया, तो हम लोगों को क्या चाहिए, सम ऑफ डी डैश, सम ऑफ डी डैश। डी डैश को सबको जोड़ दो। अगर डी डैश को जोड़ने के बारे में देखा जाए तो 1 आ गया, फिर माइनस 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर ये 3 आ गया, फिर माइनस 3 आ गया, फिर माइनस 4, फिर माइनस 2 और 4 और 5, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, प्लस 1 हो गया, माइनस 1 हो गया, प्लस 2 हो गया, प्लस 3 हो गया, फिर माइनस 3 हो गया, 0 हो गया यहाँ पर, ठीक है। फिर माइनस 4 और प्लस 4 हो गया, फिर माइनस 2 है, और ये मतलब 15 और माइनस 10, 15 और माइनस 10 कितना आ गया, हाँ ठीक है, मतलब 15 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। तो 5 हमारा क्या निकल गया, 5 हमारा निकल गया सम ऑफ डी डैश। तो सम ऑफ डी डैश क्या निकला, 5 निकला। अब जब सम ऑफ डी डैश हमारा 5 निकल गया, तो हमारा एक बार मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। अब जब सम ऑफ, तो इसका मतलब हमारे पास क्या क्या चीज हमें नीड थी भाई, हमें नीड थी ए हमारा कितना है, ए हमारा एक तरीके से 50,000 है, ठीक है, 50,000 है। ए सी कितना है हमारा 10,000 है,
ठीक है, 10,000 है। डी डैश कितना है भाई, डी डैश इज इक्वल टू 5 है, डी डैश कितना है 5 है, और एन इज इक्वल टू कितना है, अगर एन देखा जाए एन इज इक्वल टू हमारा 10 है, ठीक है, एन निकल गया, डी डैश निकल गया, सी निकल गया। तब हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल जो फॉर्मूला है उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो इंप्लीमेंट करेंगे तो मीन इज इक्वल टू ए के जगह पर, ए के जगह पर क्या लिखेंगे, ए के जगह पर हम लोग 50,000 लिखेंगे, ठीक है, तो 50,000 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद प्लस सम ऑफ डी डैश कितना निकल गया, सम ऑफ डी डैश 5 निकल गया, तो 5 निकल गया अपन एन, एन कितना निकल गया मेरा 10 निकल गया, इंटू सी, सी कितना है भाई 10,000, ठीक है, सी हमारा कितना है 10,000। तो 10 से 1 में गया तो 1,000 आ गया हमारा टोटल। तो इसका मतलब क्या हो गया 50,000 यहाँ पर, और प्लस 5 इंटू, इसको इंटू कर दो, तो 5 इंटू अगर देखा जाए 1,000 तो कितना हो गया 5,000, तो 5,000 आ गया तो कितना हो गया 55,000, 55,000 आ गया मीन। जब मीन हमारा कितना निकल गया 55,000 मीन निकल गया। तो 55,000 मीन निकला, वो हमारा क्या होगा आंसर होगा स्टेप डेविएशन के थ्रू। तो आई होप सो ये पूरे अच्छे तरीके से डिटेल में आपको पता चल गया होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखते हैं, अगर देखा जाए तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों को कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो होगा वो हम लोग कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन डिस्कस करेंगे इन केस ऑफ ग्रुप डेटा। मैंने बताया था ये अनग्रुप डेटा वाला था फॉर्मूला, फिर अभी आएगा जो फर्स्ट वाला, जो दूसरा आएगा ग्रुप डेटा वाला आएगा, ग्रुप डेटा वाला आएगा, उसके बाद जो तीसरा आएगा वो कंटिन्यूअस वाला आएगा, ठीक है। तो तीनों में कंफ्यूजन नहीं करना है, तीनों बहुत आपस में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, आई होप सो आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। बहुत ही जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि डिस्क्रीट सीरीज का या फिर ग्रुप डेटा का होगा, जो कि जिसमें एफ आ जाएगा, जिसमें क्या आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का रोल आ जाएगा, तो उसको हम लोग शानदार तरीके से देखेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।